सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे कुछ हाय गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एठी आमे समस्ते ताजमहल को एंट्री कलु। बाहर टिकेट मध्य हेइथिला। टिकेट केते सेतळे पर हेड 250 रुपीस थिला। ऑनलाइन रे बुकिंग करिया पड़थिला हमको। तो आमे एठी गोटे गाइड को मध्य नै गलु। से जो साइड रे चलचंदी एठी जैकेट पिनचंदी सी हमर गाइड। ताजमहल विषय रे सी सब कहिबे हमको। एंट्रेंस के जो गेट है ताज के 3 गेट है। फर्स्ट ईस्टर्न गेट जिस गेट से आप लोग आ रहे हैं, सेकंड द वेस्ट गेट सामने वाला है ना, एंड थर्ड द साउथ गेट। साउथ इज द लेबर कॉलोनी गेट। जो मुगल टाइम में ताज के अंदर लेबर जो काम किया करती थी वो बैक साइड रहा करती थी। हाँ, जो काम करते थे। अच्छा, साउथ गेट में ये रूम देखना, छोटे रूम बने हैं चारों तरफ। लेबर रोड ये 210 रूम्स हैं। जब मुगल टाइम में होटल नहीं थे तो बाहर से लोग आते थे, वो सब यहाँ स्टे करते थे। करेक्ट। इस समय कुछ रूम को सिक्योरिटी यूज करती है ऑफिस पर भी, है ना। ये ताज का मैन एंट्रेंस गेट है। तो गेट की हाइट है 105 फीट। ऊपर जो डोम देखे, छोटे डोम, रनिंग डोम फ्रंट में है, रेवल्स के बैक साइड टोटल 22 डोम्स हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स लगे। 1 ईयर्स का 1 डोम। और जो राइटिंग है ना, राइटिंग देख रहे हैं, ब्लैक राइटिंग सामने देख रहे हैं, काली काली राइटिंग लिखी हुई है। राइटिंग एक्चुअली दूर से देखने में पेंटिंग लगती है, पर पेंटिंग नहीं, ऑनिक्स पत्थर है जिससे हम लोग गोल्ड टेस्ट करते हैं, है ना। ये मेन गेट से लेके तानों के आउटसाइड इनसाइड 14 चैप्टर हैं। और जो सारी भाषा है ये सारा अरबिक में। अरबिक। ये जितनी भी कुरान की आयतें हैं, इसका राइटर था अमानत खान सिराजी, जो कि ईरान से आया था। ताजमहल का जो मेन आर्किटेक्ट था उसका नाम था उस्ताद ईशा फंदी, जो कि टर्की से था। इस वाइट बिल्डिंग में जो वर्कर थे काम करने वाले, वह 20,000 लेबर थी, जिसमें से 3,000 लेबर्स उस समय पर्शिया ईरान से आई। और उस समय ताज बनाने की जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 4 करोड़। बहुत से लोग बोलते हैं कि ताजमहल जिन लोगों ने बनाया उनके हाथ काट दिए गए। हाँ, वो बोलते हैं। एक्चुअली हाथ किसी के नहीं काटे गए। उनके साथ एक एग्रीमेंट था कि आज के बाद आप और दूसरा नहीं बनाएंगे, जो पैसा है मैं आपको दूंगा। तो एक बॉन्ड था, ना कि हाथ काटे गए। आज भी आउटसाइड जो वर्क हो रहा है बाहर, आज भी इसको 90% मुस्लिम फैमिली करती है, और वही जनरेशन आज भी चली। शाहजहाँ की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ सरहिंदी बेगम, सेकंड वाइफ फतेहपुरी बेगम, एंड थर्ड वाइफ मुमताज, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया। फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ से कोई बच्चे नहीं थे, जो बच्चे थे मुमताज थे। बाकी नेक्स्ट आपको अंदर से करूँगा, है ना। और इसके सुनिए, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको मिलेंगे फोटोग्राफर्स, जो सामने देखे ना खड़े हुए हैं। अगर किसी को फोटो चाहिए तो ये जाते समय फोटो करते हैं, लौट के आप आते हैं, फोटो रेडी होता है, पैसा बाद में, अच्छा, है ना। तो जो लेना हो ले लेना, नहीं लेना हो तो आपके ऊपर डिपेंड। तो एठी आमे गेट भितर को पसिलु। भितर को जाई ताजमहल पूरा एटा होची ता भितर दृश्य बहुत सुंदर होइतला। आउ फॉग पई माने ताजमहल भी पूरा माने देखा होनथिला। देखंतु किछि भी दिसुनी सेतळको, माने 9टा हेतिला हेले भी फॉग पड़थला। तो किछि भी दिसुनथिला। आउ ए सब होची जानिथिबे ताजमहल आगे सब जो वाटर फाउंटेन सब माने थाए। तो एटा होची ताजमहल रो बैकग्राउंड। जो भी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। ये फाउंटेन इस समय चलते हैं इलेक्ट्रिक से, और ये फाउंटेन मुगल टाइम में चलते थे प्रेशर से, क्योंकि 400 ईयर्स पहले लाइट नहीं थी।
लेफ्ट साइड एक बिल्डिंग है, इस साइड में आगे जाके मस्जिद है। मस्जिद के बैक साइड पानी के टैंक हैं। पहले पानी टैंकों में स्टॉक होता था, जब प्रेशर से पानी जब नीचे जाता था तो ये फाउंटेन ऊपर चलता था, है ना। मुमताज़ जिनकी याद में ये ताजमहल जो बनाया गया, उनका जन्म हुआ था 1592 है ना। एंड 1612 में मुमताज़ की मैरिज हुई। जिस समय मैरिज हुई उनकी जो एज थी 20 ईयर्स थी। मुमताज़ का जो रियल नेम था वो था अर्जुमन बानो, है ना। तो 1612 में मैरिज हुई एंड 1630 में मुमताज़ की डेथ हो गई। 18 ईयर्स बाद मैरिज के 14 होता है। जो डेथ हुई मुमताज़ की, उस समय मुमताज़ ने 14 नंबर चाइल्ड को जन्म दिया। 14 यस, जिसमें से 8 चाइल्ड डेथ हो गए थे। 8 चाइल्ड डेथ हो गए थे। 6 जो लाइव थे जो लड़के थे, दारशिको, मुराद, शुजा, औरंगजेब। जो बेटी थी रोशन आरा और जहान आरा। ताजमहल के अंदर सेंटर में ग्रेव है मुमताज़ की, बीच में एक लेफ्ट में अंदर ग्रेव है शाहजहां की। शाहजहां की जो ग्रेव है, जो उनकी बेटी थी रोशन आरा और जहान आरा, वो उन्होंने बनाई इसके अंदर। मुमताज़ की शाहजहां की बेटी ने। तो 1630 में डेथ हुई मुमताज़ की, वो हुई ब्रहानपुर एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, यहाँ से 800 किलोमीटर समथिंग। वहाँ से मुमताज़ की बॉडी को आगरा लाया गया, जो लाने में टाइम लगा 6 मंथ के आसपास, क्योंकि 400 वर्ष पहले गाड़ियाँ नहीं थी, ओनली टांगे चलते थे। तो 6 मंथ लाने में टाइम लगा एंड 6 मंथ बॉडी को लेफ्ट एक गार्डन है, मुमताज़ की बॉडी को वहाँ रखा गया। बॉडी को एक्चुअली मम्मीफाई करके लाया गया था, जिससे बॉडी खराब ना। उसके 1 साल बाद शाहजहां ने वाइट बिल्डिंग स्टार्ट की, जिसको हम ताजमहल बोलते हैं। 1631 बॉडी को दफना दिया गया एंड 1653 में पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई। टोटल 22 ईयर्स लगे। तो वाइट बिल्डिंग जो ताजमहल है ना, उस बिल्डिंग को बनने में टाइम लगा 17 ईयर्स ताजमहल। बाकी 5 साल में मस्जिद है, राइट में गेस्ट हाउस, मेन गेट, बाकी एंट्रेंस। इस वाइट बिल्डिंग को जैसे हम लोग सामने देखेंगे, इसको आप बैक से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से देखोगे, चारों तरफ से एक जैसी है, एक जैसी है ना। इनसाइड में मुमताज़ शाहजहां का रियल ग्रेव 20 फीट नीचे है। रियल ग्रेव, असली कब्र। उसे गवर्नमेंट साल में केवल एक ही बार ओपन करती है, जब यहाँ पर शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी होती है। उस समय ताजमहल केवल 2 दिन फ्री होता है सब लोगों के लिए। तो अंदर जब जाएंगे, ताजमहल फ्री रहता है। अंदर जब आप लोग ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर जाते ही वहाँ एक जाली है, ऊपर जाएंगे ना, गवर्नमेंट उर्स के टाइम उस जाली को खोल देती है, जिससे आप 20 फीट नीचे तक जा सकते हैं। अरे उर्स के टाइम, है ना। और अभी जो आप ग्रेव ऊपर देखने जाते हैं वो है डमी, है ना। पर डमी तले रही 20 फुट डमी और ओरिजिनल जो है सेम वर्क, सेम स्टोन, सेम साइज, एक जैसी है, और दोनों ही मुगल पीरियड की है। बहुत से लोग बोलते हैं 2 ग्रेव क्यों बनाई गई, तो इसलिए जब नीचे वाली ग्रेव बनाई गई ना, तो ऊपर जो जगह है जिस पर आप लोग जाओगे, उसको अगर हम प्लेन छोड़ देते तो लोग उसके ऊपर वॉक करते हैं। गलत होता, नीचे कब्र है, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। उसी समय शाहजहां ने नीचे वाली ग्रेव के ऊपर एक ग्रेव बनाया, जिससे उस एरिया में कोई वॉक ना करे। गवर्नमेंट खोलती इसलिए है क्योंकि उसमें चढ़ती है चादर चढ़ाते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, ये जो तो वो चढ़ती है असली कब्र पे। डमी पे चढ़ाएंगे नहीं ना, तो साल में एक बार ओपन करते हैं। खोला होती से तळକୁ ଯିବେ ସେ डमी ऊपर पकेइबे, ये ऊपर ओरिजिनल साल में एक ही बार ओपन होती है। डेट फिक्स नहीं है, एबे ऊपर डमी रे देखियो चांद के हिसाब से देने से होता है ना। फिक्स टाइम नहीं है उसका, ये नहीं कि डेट वो डेट है उसको खुलेगा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। जो वाइट बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 243 फीट बॉटम टू टॉप। 24 फ्लोर हाइट है ताजमहल की, 24 मंजिल। ये 24 मंजिल है? यस सर। टॉप पर जो ब्रास लगा ना पीतल का, टॉप पर देखा ऊपर, उस ब्रास का जो हाइट है 32 फीट। 3 फ्लोर, इसका वेट है 7 टन। वेट 32 फीट 3 मंजिल हाइट है सर उसकी। उसका वेट है 7 टन। रात के अंदर एक मुंह में चांद है, ऊपर देखिए चांद बना हुआ है। और चांद का जो डायमीटर देख रहे हैं आप लोग, चौड़ाई जो है ये है 5 फीट चौड़ाई। 5 फीट चौड़ा,
क्योंकि आप लोग एडिट देखाउची 5 फुट चौड़ा। हाँ से क्योंकि आप लोग दूर हैं, हाइट ज़्यादा है। हाँ, जितने भी जो ब्रास लगे हैं, सारा ब्रास मुगल टाइम में सारा गोल्ड था, इसको ब्रिटिश लोग उतार के ले गए, बाद में लाया गया पीतल का। जो 4 टावर है ना, देख रहे हैं टावर, ये देखने में तो स्ट्रेट लगते हैं, पर चारों ही टावर 2 थर्ड एंड 2 साइड पीछे हैं, 1 2 3 है ना, तो चारों ही टावर 2 डिग्री लीनिंग है। वो इसलिए कि कभी अगर अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग के ऊपर न गिरें, जब भी गिरें बाहर की तरफ, इससे बिल्डिंग सेफ रहे। जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स की हाइट है 165 फीट। इस पिलर्स में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन सरकार ने इसको बंद किया हुआ है। बंद इसलिए किया कि आज ये से पिलर को भी जा सकते हैं ऊपर। हाँ, बंद इसलिए किया कि आज से 40 इयर्स पहले कुछ लोगों ने ऊपर से सुसाइड किया, तो गवर्नमेंट ने चारों ही टावर बंद कर रखे। जो वाइट मार्बल है, जो उसमें आया था राजस्थान मकराना, जो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। जो रेड स्टोन जिस पर आप लोग खड़े हैं, ये लोकल स्टोन आगरे का, ये फतेहपुर सीकरी है 35 किलोमीटर दूर, ये वहाँ से लाया गया। अरे मनीषा सुन चो लेफ्ट एक बिल्डिंग है मस्जिद, लेफ्ट देख रहे हैं, हाँ लेफ्ट हाँ जो बिल्डिंग है वो है मस्जिद है। मस्जिद को उस साइड इसलिए बनाया गया क्योंकि मक्का वेस्ट फेस में है। इंडिया में जितनी भी मस्जिद होती हैं सारी वेस्ट फेस होती हैं। ऑन द राइट साइड जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को नाम दिया गेस्ट हाउस। नहीं, वाइट बिल्डिंग का बैलेंस सिमेट्रिक बिल्डिंग को बनाया, दोनों ही बिल्डिंग सेम एक जैसी है, जैसे मॉस्क है वैसे ही गेस्ट हाउस, और दोनों ही ओपन अंदर से खाली होती है, इनसाइड कुछ नहीं होता है ना। तो इस समय तो गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से मस्जिद को नमाज बंद कर रखी है। जब ओपन हो जाती है तो वहाँ एक वजू टैंक बना हुआ है, टैंक में पानी भर देते हैं, उससे लोग नमाज पढ़ सकते हैं, है ना। और आपने सुना है आज को लोग मून लाइट में देखने आते हैं, ना चांदनी रात में। चांदनी रात में। अच्छा। टिकट होता है 550 रुपये हाँ हाँ, इंडियन मैंने मून लाइट आर्टिफिशियल लाइट दे, नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट। वहाँ तक अलाउ होता है मेन गेट तक। ओहो। मूनलाइट में एक्चुअली होता क्या था इसमें, ये ब्लैक ऑनक्स से जो कुरान की आयतें लिखी सामने वाली, वाइट जो मार्बल है, इन सबको छोड़कर इसमें छोटे आर्ट्स और बड़े आर्ट्स बने ना, आर्ट्स में जो फूल पत्तियां हैं, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, देखे ये स्टोन है, ये सारा सेमी प्रेशियस स्टोन्स है। जब फुल मून जब होता है, जब मून की लाइट जब स्टोनों पे गिरती है रात में, तो शाइनिंग करते हैं मिल्की बल्ब। मिल्की बल्ब। अच्छा। जैसे दूधिया बल्ब होता है ना, या सनलाइट जब सूरज की लाइट तेजी से कभी गिरती है तो कभी कभी स्टोन स्पार्क करते हैं, जैसे मिरर इसका शीशा लगा हुआ है। बाकी आउटसाइड जो भी वर्क है, टोटल स्टोन है, पेंटिंग कहीं नहीं, ये पूरी वाइट बिल्डिंग है, मून लाइट है ना। और इस बिल्डिंग में जो स्टोन लगे हैं, जैसे ब्लैक स्टोन कुरान लिखी हुई है, वो स्टोन है ऑनिक्स फ्रॉम बेल्जियम, इसमें ग्रीन स्टोन है मालाकाइट फ्रॉम रशिया, इसमें येलो स्टोन है जैसलमेर, इसमें ब्लू स्टोन है लैपिस लाजुली फ्रॉम अफगानिस्तान, इसमें एक वाइट स्टोन है वो है मदर ऑफ पर्ल, सबसे महंगा स्टोन इसमें है वो है कॉर्लेनियन जो आता है यमन से। तो इनसाइड आप जब ग्रे में जाएंगे ना, तो राउंड में जब घूमेंगे कप के अंदर चारों तरफ, तो वहाँ कमल के फूल बने छोटे छोटे, वो सबसे महंगा स्टोन है ताजमहल का, वो स्टोन है कॉर्लेनियन। अब कोई रात में अचानक कुछ चमक के लगे, तो कुछ अलग चीज़ नहीं है, वही तो उसकी खास ताजमहल जो वर्ल्ड फेमस है अपने वर्क के लिए जाना जाता है। ये वर्क जो आप देख रहे हैं, तो ताजमहल जो फूल पत्ती बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं इनले। इसमें मार्बल को कट करके इसको अंदर फिक्स किया जाता है, जिसका आपको तो मैं बाजार में देखा मैं ठीक सारा ये वर्क होता है। रात में मान लीजिए कुछ लाइट नहीं है, मतलब मून लाइट नहीं है, तो मान लीजिए पूरा डार्कनेस है, चारों तरफ डार्कनेस है, तो सर्कल करेगा या नहीं करेगा? नहीं, स्टोन ग्लो नहीं करेगा, लेकिन वाइट बिल्डिंग है तो वाइट दिखाई देगी आपको, लेकिन स्टोन स्पार्क नहीं करेगा, क्योंकि स्टोन को स्पार्क करने के लिए लाइट ज़्यादा चाहिए। ये है ना। लास्ट तो इवनिंग रास्ते हमें लाइटिंग दिखता है, लास्ट तक दादा मस्जिद के उस साइड हम लोग चलेंगे, आप लोग इवनिंग रे लाइटिंग दिखता है।